हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पर। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलो। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और पिछले दिनों जो गलवान घाटी में हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ, बहुत ही सही नहीं हुआ, तो उस पर लेकर फिर से जो भी न्यूज़पेपर थे, मतलब जितने भी द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, सभी ने अपने एडिटोरियल में इस आर्टिकल को एक बार फिर से जगह दिया कि चाइना के साथ जो बातचीत है उसको थोड़ा ध्यान में रखकर करनी चाहिए। पहला वर्ड हमारे पास है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी। कोई भी चीज अगर एग्जाम्पलरी है तो अनुकरणीय है, मतलब वो एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पलरी। अगर सिनोनिम देखो तो एक्सीलेंट, इलस्ट्रेटिव और स्टर्लिंग हो जाएगा। एंटोनिम के तौर पे एरिंग और अनवर्दी हो जाएगा। और कुछ इस तरह से हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है ना, डिफेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने बोला कि आवर सोल्जर्स हैव डिस्प्लेड एग्जाम्पलरी करेज। जो भी हमारे सैनिकों ने हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है, वो जो साहस दिखाया है, वो कैसा करेज है, तो एग्जाम्पलरी करेज है। और वाकई में मतलब देखने लायक है जो भी उनके साथ हुआ और जो भी मतलब उन्होंने किया अपने देश के लिए, वैसा करना बहुत ही मुश्किल है। तो आवर सोल्जर्स हैव डिस्प्लेड एग्जाम्पलरी करेज एंड वेलोर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। पहला वर्ड था एग्जाम्पलरी, समझ में आ गया, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड वर्ड है अनचार्टेड, दैट हैज नॉट बीन विजिटेड और इन्वेस्टिगेटेड बिफोर, नॉट फैमिलियर। किसी भी टर्म के लिए आप अनचार्टेड अगर लगा रहे हो, मान लो कोई पहली बार जगह जा रहे हो, किसी जगह पे कोई सिचुएशन है, कोई प्लेस है, कुछ भी है जिसके लिए आप अनचार्टेड यूज कर रहे हो ना, अनचार्टेड सिचुएशन, अनचार्टेड टेरिटरी, अनचार्टेड प्लेस, दैट मीन्स कि वो पहली बार है, मतलब उस जगह पे पहले आप कभी नहीं गए थे। अनएक्सप्लोर्ड बोल सकते हो, अननोन बोल सकते हो, अनफैमिलियर और स्ट्रेंज बोल सकते हो। एंटोनिम के तौर पे डिटेक्टेड, डिस्कवर्ड और एक्सप्लोर्ड बोल सकते हो। और कुछ इस तरह से लिखा द हिंदू ने कि विद द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स, इस बात के संग कि कम से कम 20 भारतीय जवानों की जो है मतलब जाने गई, कॉमा, एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज सोल्जर कैजुअलिटीज, और जो रिपोर्ट्स आ रही है चाइनीज सोल्जर्स कैजुअलिटीज की, चाइनीज सोल्जर कैजुअलिटीज की मतलब हाथाहाथ होने की, इन क्लैशेस, उस झड़प में, एट द गलवान वैली इन लद्दाख, कॉमा, इस बात के संग, ये जो बातें हैं इन बात के संग भारत और चाइना, इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड, वो प्रवेश कर चुके हैं, कहां पे, एंटर्ड अनचार्टेड टेरिटरी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और आई थिंक 1962 और 75 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई डेथ हुई है, और पहली बार इस तरह की सिचुएशन भारत और चीन के बीच बनी है। इसी वजह से ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना कि अनचार्टेड टेरिटरी यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास काउंटिनेंस। काउंटिनेंस अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है फेस या फेसियल एक्सप्रेशन, बट अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है कोई चीज को सपोर्ट करना, ठीक है ना, इंडोर्स करना। तो सिनोनिम के तौर पे सपोर्ट, इनकरेज, अप्रूव और फिर इंडोर्स लिख सकते हो, बट एंटोनिम के तौर पे आप स्पर्न करना एक अच्छा वर्ड है। टर्न डाउन एक बढ़िया फ्रेजल वर्ब, और रिजेक्ट करना। अपनी बातचीत में विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, तो अपनी बातचीत के दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से, कॉमा, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, जो वांग यी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो प्रतीत हुए, अपीयर्ड टू काउंटिनेंस, सपोर्ट करने के लिए, किस चीज को, दिस न्यू पोजीशन। और ये कौन सी न्यू पोजीशन है, वही गलवान वैली में जो चाइनीज सैनिक आ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि अब ये हमारा है पूरी तरह से और हम यहां से पीछे नहीं जाएंगे, इसी बारे में ये बोले जा रहे हैं। यही वो पोजीशन की बात की जा रही है कि वो काउंटिनेंस कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रतीत हुआ बातचीत के दौरान कि जो वांग यी है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस अपनी नई सिचुएशन को, नई स्थिति को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है, सूचित करना, टेल करना, इन्फॉर्म करना समबडी ऑफ समथिंग। तो इन्फॉर्म, कम्युनिकेट, गिव नोटिस या ब्रीफ करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंसील, सीक्रेट और हाइड, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, ये भारत के लिए बोला जा रहा है। एडिटोरियल में इस तरह से लिखा गया कि अपने रिस्पॉन्स को बड़े ही एप्रोप्रिएटली बताने के लिए, उस तरीके से तैयार करने के लिए, कॉमा, द फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट मस्ट टेक, जो पहला कदम है जो सरकार को लेना चाहिए, इज वो ये है कि वो अप्राइज करे, वो सूचित करे पूरे देश को, द नेशन को, ऑफ एग्जैक्टली व्हाट हैज अकर्ड सिंस लेट अप्रैल, वो आखिरी अप्रैल से क्या हुआ है और क्या कुछ हुआ है वहां पे अलोंग द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कॉमा, इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इन लद्दाख एंड सिक्किम। और ये जो लद्दाख और सिक्किम में जो भी बातचीत हुई, तो ये सब चीज पहले
कोई भी नजरिया पेश करने से पहले जो भी भारत के प्रधानमंत्री फैसला लेंगे उसका सम्मान होगा, बट वो सब कुछ करने से पहले उनको क्या करना है, अप्राइज करना है नेशन को कि क्या कुछ हुआ है वहां पे गलवान घाटी में और वहां के आसपास के जगहों पे, लद्दाख में, सिक्किम में जो भी इंसिडेंट हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ उन्हें बताना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है नीडिंग अ लॉट ऑफ केयर, एफर्ट एंड अटेंशन टू डिटेल। मतलब कोई काम को आप जब करते हो ना तो पेन स्टेकिंग प्रयास, आपका ये प्रयास होता है कि आप एक एक चीज बड़े डिटेल से, बड़े ध्यान से कर रहे हो। तो जैसे एक एक दिन का शो देख रहे हो, एक एक दिन का वोकैब शो देख देख के एक टाइम होगा कि 30, 35, 40, 45 शो के बाद आपके पास अच्छे खासे वर्ड होंगे, आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होगे, तो ये आपका पेन स्टेकिंग एफर्ट होगा। ठीक है। मेटिकुलस सिनोनिम के तौर पे कॉन्साइंसियस, थोरू और स्ट्रेनुअस। ठीक है, एक अच्छा वर्ड हो सकता है कॉन्साइंसियस। एंटोनिम के तौर पे नेग्लिजेंट, स्लैपडैश और स्लिपशॉट, ये एंटोनिम हो गया। और देखो क्या लिखा गया कि बोथ साइड्स मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज, जो दोनों साइड्स हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको स्वीकारना चाहिए कि जो सिचुएशन है ना वो प्रिकेरियस है, वो गंभीर है, वो बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही भयानक है। ठीक है, प्रिकेरियस एक अच्छा वर्ड हो गया आपके लिए। एंड और दैट द रिसेंट डेज इन पर्टिकुलर, जो हाल के दिन रहे हैं खास तौर पे, इन पर्टिकुलर हैव अनडन, उन्होंने खराब कर दिया है ना, डन और उसका अपोजिट अनडन, उन्होंने अनडन कर दिया है क्या, डिकेड्स ऑफ, अब उसके बाद देखना, डिकेड्स ऑफ पेन स्टेकिंगली नेगोशिएटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म। तो ये जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म है उसके लिए ये आपने एक तरह से एडवर्ब लगाया, पेन स्टेकिंगली नेगोशिएटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से कि बोथ साइड्स मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज, ये स्वीकारना चाहिए कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही प्रिकेरियस है और हाल के दिनों में खास तौर पे उन्होंने खराब कर दिया है डिकेड्स ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब हो गया कि वो मैकेनिज्म जिसके तहत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा रहा था, भारत और चीन के बीच काफी बातचीत हो रही थी, ये हो रहा था कि सब कुछ डीस्केलेट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और कैसा वो था, तो एडजेक्टिव लगा दिया नेगोशिएटेड, और किस तरह का नेगोशिएटेड, उसके लिए एडवर्ब लगा दिया पेन स्टेकिंगली, बड़े ही एफर्ट पूर्वक, बड़े ही ध्यान पूर्वक, एक एक चीजों को ध्यान करते हुए, नेगोशिएट करते हुए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म था उसको पूरी तरह से खराब कर दिया। ठीक है, तो पेन स्टेकिंग मतलब कोई भी प्रयास आपका पेन स्टेकिंग है तो बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही एक एक चीज पे नोटिस करते हुए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिपेरेशंस। देखो ये प्लूरल ही यूज किया जाएगा जब इसके सेंस में, जो ये सेंस मैंने लिखा है उस सेंस में होगा। मनी पेड बाय ए डिफीटेड कंट्री आफ्टर अ वॉर, कॉमा, फॉर ऑल द डेथ्स, डैमेजेस इट हैज कॉस्ट। मतलब कोई भी चीज जो नुकसान हुआ होता है तो वो जो हर्जाना होता है, वो जो क्षतिपूर्ति होती है, वो जो अमाउंट ऑफ डैमेज हुआ होता है उसके लिए जो कुछ भी पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डैमेजेस। याद रखना, डैमेज नहीं, डैमेजेस सिनोनिम के तौर पे। तो ये डैमेजेस हो गया, इंडेमनिटी हो गया और एमेंड्स हो गया। ठीक है, ये सिनोनिम हो गए। तो इसमें से भी एस मत हटाना, इसमें से भी एस मत हटाना, नहीं तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसी तरह से रिपेरेशंस है, इस सेंस में ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा। और देखो किस तरह लिखा गया, विदाउट अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्यू एंटे। अभी एक बात बोली जा रही है कि बिना फुल रिस्टोरेशन के, रिस्टोरेशन मतलब वापस से उस स्थिति में आना, किसके, ऑफ द स्टेटस क्यू एंटे, जो पूर्व स्थिति थी, जब तक उसको रिस्टोर ना कर लिया जाए, जो पूर्व स्थिति थी, जो पहले स्थिति, तब तक, कॉमा, और क्या बोला जा रहा है, रिपेरेशंस, वही हर्जाना, जुर्माना, जो भी कह लो, फॉर द कैजुअलिटीज, जो भी ये कैजुअलिटीज हुई हैं उनके लिए जो रिपेरेशंस है, जो भी आपको लगता हो वो, कॉमा, और क्या, एज वेल एज, साथ ही साथ, सम ऑनेस्ट कमिटमेंट टू अबाइड फुली बाई एनी अग्रीमेंट। तीन बातें बोली गई, जब तक कि फुल रिस्टोरेशन ना हो जाए पूर्व स्थिति का, रिपेरेशन ना मिले कैजुअलिटीज के लिए, साथ ही साथ कुछ ऑनेस्ट कमिटमेंट हो जिनको पूरी तरीके से पालन किया जाए किसी एग्रीमेंट के द्वारा। जब तक ये चीज नहीं हो रहा है, कॉमा, टॉक, अब यहां से देखो कॉमा करके दूसरी बात बोली जा रही है कि टॉक्स विथ बीजिंग, जो बीजिंग के साथ बातचीत है, एट दिस पॉइंट, इस मुद्दे पे, इस पॉइंट पे, माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स, वो खाली शब्दों के अलावा कुछ और नहीं हो सकते। मतलब इस समय अगर चाइना के साथ आप बात करोगे तो वो केवल खाली शब्द ही हैं, उनका कोई बहुत वैल्यू नहीं है अगर ये तीन बातें नहीं लाई जा रही हैं अपनी बातचीत के दौरान। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लोज टेस्ट कह लो या फिर जो आपका टेस्ट है जो फिलर फॉर्म में होता है, इनको स्क्रीनशॉट लो, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करो, ये आपके कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छा करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो,
ये एक रिक्वेस्ट समझ लो कि वीडियो को शेयर जरूर किया करो, आंसर जरूर कमेंट किया करो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप English@Dean Sir पे जाकर पीडीएफ ले सकते हो, टेलीग्राम पे English@Dean Sir। ये अब हमारा लास्ट वाला था, ठीक है, जो पिछले डे पे हमने किया था, लास्ट डे पे, तो उसके आंसर हम देख लेते हैं। पीटर वॉज डैश बाय द न्यूज ऑफ हर डेथ। मान लो किसी की मौत हो गई होगी तो पीटर कैसा हो गया होगा, पूरी तरह से उजड़ चुका होगा, तो ही वॉज डेवास्टेटेड, तो पहले के लिए हो जाएगा डेवास्टेटेड। इट सीम्ड दैट नथिंग कुड डैश हिज कॉन्फिडेंस, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ भी उसके कॉन्फिडेंस को कम नहीं कर सकता या बढ़ा नहीं सकता। तो बढ़ाने के लिए तो कोई वर्ड है नहीं हमारे पास, घटाने के लिए है, तो कुड है, डेंट लगा दो सेकंड वर्ड। देयर इज ग्रोइंग डैश दैट फाइटिंग विल बिगिन अगेन, एक बढ़ता हुआ डर, एक बढ़ती हुई चिंता कि फिर से फाइट हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंशन, तो थर्ड वाले के लिए हो जाएगा एप्रीहेंशन। फिर हमारे पास द डायरेक्टेड बिहेडेड द मैन, डायरेक्टर ने क्या कर दिया, उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया, हु रिफ्यूज टू डैश हिम बाय किसिंग हिज फीट, जिसने मना कर दिया कि वो उसके चरण नहीं चूमेगा, तो उसने क्या किया, हु रिफ्यूज टू कोटो टू, तो फोर्थ के लिए हो जाएगा कोटो, ठीक है। फिर हमारे पास शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है फूट पड़ना, आंसुओं में फूट पड़ना, एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, मतलब छोटी सी भी प्रोवोकेशन होती है तो वो क्या होती है, फूट पड़ती है, मतलब थोड़ा सा भी उकसा दो उसको, थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो वो आंसुओं से फूट पड़ती है, मतलब रो पड़ती है। चेंजेस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर कोई बदलाव किए जा रहे हैं, जितने भी बदलाव हैं, मे डैश द इंटायर सिस्टम, तो पूरे सिस्टम को खराब कर देंगे, करप्ट कर देंगे, बेकार कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड विशिएट करना, तो सिक्स्थ वाले के लिए हो जाएगा विशिएट। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। कल के सेशन में फिर कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।